गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 5th का सैम्पल नंबर 2 सब्जेक्ट मैथ। तो चलिए सैम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि सारे बच्चों तक ये सैम्पल क्वेश्चन के आंसर्स पहुंच सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चूज़ द करेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है कि एक मोटर बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, लेकिन फिर भी जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए है कि यदि 1 का दिया हो और ज़्यादा का पूछा हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 किलोमीटर 1 आवर्स का दिया है, 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 आवर्स में कितनी करेगी, तो 10 3 क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो आंसर आएगा आपका 30 किलोमीटर। सेकंड दिया है आपको, सेकंड दिया है कि दी गई आकृति दी गई, इसका आपको ये एक पिक्चर दिया है, इसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। तो 1 सेंटीमीटर आप बताइए एक का कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 5 इसमें देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस दिए हैं तो 5 का कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आएगा इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, कौन से को आधा घुमाने पर वैसा ही दिखेगा। अब देखिए जैसे कि हम बी को आधा घुमाते हैं तो इस टाइप से दिखता है, एच को आधा घुमाते हैं तो आपको इस टाइप से दिखता है, एंड ई को आधा घुमाते हैं तो इस टाइप से दिखता है, एंड के को आधा घुमाते हैं तो इस टाइप से दिखता है। अब बताइए कि सेम कौन सा दिख रहा है, एच। तो आंसर आएगा आपका एच। अब नेक्स्ट है पहली 4 विषम संख्याओं का जोड़ बताइए। पहली 4 विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, फर्स्ट 1 + 3 + 5 + 7। अब सबको ऐड करके बताइए, 7 5 12 12 3 15 और 1 16। आंसर क्या आएगा आपका 16। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट दिया है आपको वृत्त को 1/4 का पार्ट घुमाने पर वो कैसा दिखेगा। अब वृत्त मीन्स क्या होता है, सर्कल। सर्कल को अगर कितना भी घुमाएंगे तो वो सेम ही दिखेगा, तो इसका आंसर आएगा सेम। नेक्स्ट देखिए एच, फिर इस टाइप से दिया है, फिर एच, फिर इस टाइप से दिया है। तो इसका पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट वाला एच है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट आएगा घन की सतह कितनी होती है, फेसेस कितने होते हैं। आप जब किसी भी क्यूब को देखते हैं तो उसके क्यूब को देखते हैं तो फेसेस कितने होते हैं, 1। आंसर आएगा इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है पानी से भरे हुए एक गिलास में 10 रुपये का सिक्का डालते हैं। हमने पिछले वाले में आपको याद आया होगा कि हमने 5 रुपये वाला देखा था, इसमें लिखा है 10 रुपये का सिक्का डालते हैं। तो 10 रुपये का सिक्का डालने पर 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, मतलब 10 रुपये का सिक्का जो है, 10 रुपये का सिक्का जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। वैसे ही 2 सिक्के डालेंगे, मतलब एक सिक्का 3 का तो दूसरा 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोग्राम आलू की कीमत 15 रुपये है ना, 15 रुपीज़ है। 1 kg पोटैटो का प्राइस। तो आपको बताना है कि 15 kg पोटैटो का प्राइस। वैसे ही मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया था कि अगर आपको 1 का पूछा हो और ज़्यादा का बताना है तो अपन को मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपको ये दिया है कि 1 kg का प्राइस 15 रुपीज़ एंड 15 kg का फिर कितना हो जाएगा, 15 × 15 225 रुपीज़। ओके, इज दैट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप पैरामीटर बताना है। तो आपको इस ड्राइंग को देख के, आपको इस पिक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, देखिए किस टाइप से आपको दिया है। एल दिया है 6 सेंटीमीटर और बी दिया है 4 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है 6 एंड ब्रेथ दिया है 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सभी को याद होगा, 2 × L + B। एल की जगह लेंथ पे लेंथ रख देंगे, ब्रेथ पे ब्रेथ रख देंगे, दोनों को प्लस किया, 10 आया, 2 10 जा 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिया है कि 475 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है।
सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जैसे आपने पिछले वाले सैम्पल में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो तुरंत जाइए अभी चैनल पे वीडियो देखिए। चलिए, लिखा है क्वेश्चन कि 475 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 475 को मीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले अपन को पता क्या होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 475 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 475/100 मीटर। इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे। हमने पॉइंट में चेंज करना भी सीखा था कि अगर जीरो के अकॉर्डिंग नीचे अगर जीरो दिए हों उतने नंबर के पीछे आपको पॉइंट लगा देना है। 2 जीरो दिए थे तो दो जीरो के पॉइंट पीछे दो नंबर के पीछे पॉइंट लगा देंगे। मीटर 4.75 मीटर इज़ दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया है कि मुंबई का टेम्परेचर 27.4 डिग्री सेल्सियस है। ओके, एंड श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, 3.4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा तो है लेकिन कितना है। ज़्यादा तो इसमें दिख रहा है आपको कि मुंबई का टेम्परेचर ज़्यादा है और श्रीनगर का कम है। तो ये तो अपन को दिख ही रहा है, लेकिन अपन को पता करना है कि कितना ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मुंबई का टेम्परेचर 27.4 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, माइनस किया 27.4 डिग्री सेल्सियस 3.4 डिग्री सेल्सियस को, तो 24.0 डिग्री सेल्सियस इज़ दैट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। तो 12 माचिस की डिब्बी का आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा। अब आपको पता ही चल रहा है कि 10 सेंटीमीटर 1 है। 1 माचिस की डिब्बी जो है, मैच बॉक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको 12 बताना है ना। तो 12 10 जा क्या होता है जी, 12 10 जा 120। देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स कितना होगा, 12 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। 12 × 10 कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि अधिक कोण की कोई एक माप लिखिए तथा घड़ी के समय की कोई एक माप लिखिए जहाँ पे आप घड़ी की सुइयों को अधिक कोण में देखते हैं। तो देखिए, अधिक कोण बोले तो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो एंगल ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो हम 90 डिग्री से 80 के 180 के बीच का कोई सा भी एंगल, मैंने 100 लिखा है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, 120 140 जो भी लिखना है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मैंने 100 लिख दिया, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री। एंड इसका वॉच बनाया है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 यहाँ रहता है, 90 से ज़्यादा जाता है तब आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो मैंने ये बनाया है आपका। आप अपने अकॉर्डिंग ऑब्ट्यूज एंगल कहीं भी सुइयों को रख के बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि एक दिन के 1/3 पार्ट हिस्से में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम कराया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था कि एक दिन में एक दिन के 1/3 पार्ट बताना है। तो 1 डे का 1/3 पार्ट। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। तो कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1/3 पार्ट का पूछा हो तो अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 का पूछा हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, 1/3 पार्ट का। तो 1/3 पार्ट का ऐसे हमने लिखा 24 × 1/3 पार्ट, 24/3। तो 3 8 जा 24। तो 1 पार्ट का कितना हो जाएगा, 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा, 8 आवर्स। आंसर आएगा आपका 8 आवर। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया है कि एक कैरम बोर्ड का पैरामीटर जो है 320 सेंटीमीटर। पैरामीटर दिया है आपको, साइड नहीं दी है, पैरामीटर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाएगा। जो भी आपको डाउट लगता है, आप नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेशक हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या है, तो मैं आपको ज़रूर उसका डाउट का सॉल्यूशन दूंगी। तो एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का जो पैरामीटर है, मतलब स्क्वायर कैरम है, स्क्वायर साइज़ का कैरम है, उसका पैरामीटर आपको 320 सेंटीमीटर दिया है। तो कैरम बोर्ड की साइड बताना है आपको। क्या बताना है, कैरम बोर्ड का साइड बताना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, पैरामीटर आपको 320 सेंटीमीटर दी है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको होता है 4 इंटू साइड, तो 320 सेंटीमीटर अपॉन में 4, ये 4 जो है आपका इस साइड आ जाएगा, तो इसका 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो साइड आपका क्या निकल गया, 80 सेंटीमीटर। चलिए एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है कि 3 और 4 के पहले 4 गुणज लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने ये पहले भी कर चुके हैं। तो 3 और 4 का टेबल तो ऑफकोर्स सबको ही आता होगा, 5th क्लास में आ गए हैं आप लोग तो बिल्कुल आता ही होगा। तो 3 और 4 के क्या करने हैं आपको, मल्टीपल लिखने हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का टेबल 4 बार आप लिख लीजिए, और मल्टीपल ऑफ 4 का टेबल 4 बार लिख लीजिए। जितना उसको बोला है कि जितना मल्टीपल आपको लिखना है उतना लिखेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नंबर दिया है 12 के सभी गुणनखंड लिखना है। 12 के इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है कि 12 के सभी फैक्टर्स लिखना है। फैक्टर्स मीन्स 12 किस किस के टेबल में आता है। तो आप देखिए इसका फैक्टर देखिए करते हैं। फैक्टर लिखा है, फैक्टर ऑफ 12 1 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है 2 बार में, 4 के टेबल में आता है 3 बार में। तो हम ऐसे ही सीरीज वाइज लिख लेंगे, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में आपका जो है 12 आता है। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टर ऑफ 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है कि दिए गए बार चार्ट को देख के, बार चार्ट को आपको देखना है। दिए गए बार चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ओके, तो देखिए आप बार चार्ट को देख पा रहे हैं कि इसमें आपको दिल्ली का टेम्परेचर, शिमला का 1 जून का टेम्परेचर, बेंगलोर का, जैसलमेर का 1 जून का ये पूरा टेम्परेचर दिया है। फिर ये 1 दिसंबर का पूरा टेम्परेचर दिया है। अब इसमें से बताना है आपको। देखिए 1 जून का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, बताइए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है। तो इसका है आंसर आएगा जैसलमेर। क्या आएगा, जैसलमेर। चलिए एक आंसर के अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर है जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका 1 दिसंबर को सबसे कम टेम्परेचर किसका है। सबसे कम टेम्परेचर किसका है जी, बताइए। 10 डिग्री सेल्सियस किसका है, शिमला का। तो आंसर इसका लिखा था हमने, क्या आंसर था इसका, शिमला। ओके, चलिए फिर इसके अथवा वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में आपको दिया है कि नीचे दिए गए टैली चिन्ह को देखकर उत्तर दीजिए। अब टैली चिन्ह मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 5 किसे पढ़ते हैं। ये एक बॉक्स पूरा कंप्लीट दिया है ना क्रॉस करके, तो इसे हम 5 पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए साइकिल का क्या है, इसको काउंट करके आप मुझे बताइए कि साइकिल का क्या है। साइकिल के कितने हैं टैली चिन्ह, बताइए। साइकिल का 5 5 5 5 25 और 3 1 2 3 कितने हो गए, 28। कार का कितना है, 10 और 2 12। ऑटो रिक्शा का कितना है, 3 5 3 15 एंड 16 17 18। बस का कितना है, 15। साइकिल रिक्शा का कितना है, 24। ट्रक का कितना है, 6। अब इसमें बताना है बसों की संख्या, बसेस कितने, तो इसमें बसेस का कितना आ जाएगा आंसर, 15। ट्रकों का कितना आंसर आ जाएगा, 6। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन लिख देंगे। 15 ये आ गया फर्स्ट का आंसर, 6 ये आ गया आपका ट्रक। ओके, तो जैसे अगर आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपके जो आंसर है फटाफट निकल के सामने आएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको इसको गिनना आना चाहिए, कैसे काउंट करना है। ओके, तो काउंट करेंगे वैसे ही आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है कि एक बच्चा एक दिन में 3 लीटर दूध पीता है। एक बच्चा, 1 चाइल्ड जो है 1 डे में 3 लीटर दूध पीता है, तो आपको 2 साल में कितना दूध पिएगा ये बताना है। 1 डे में पी रहा है तो सबसे पहले तो अपन को पता होना, सबसे पहले हमको निकालना है कि 1 ईयर में कितना पीता। तो 1 चाइल्ड ड्रिंक इन 1 डे 3 लीटर। ओके, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं, तो 365 डेज होते हैं। 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 730 डेज। तो चाइल्ड ड्रिंक इन 2 ईयर, 2 ईयर में कितना ड्रिंक करेगा, 730 से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2190 लीटर दूध जो है चाइल्ड
2 ईयर्स में पी जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक व्यक्ति एक दिन के काम के बदले में 225 रुपये मिलते हैं। तो आपको बताना है कि 2 हाफ 1/2 को हम क्या पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते हैं। तो 2 हाफ मंथ में वो कितने रुपए कमाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको दिया है कि 1 डे में वो कितना पैसे लेता है, 225 रुपीज़ लेता है। तो 1 मंथ, सबसे पहले 1 मंथ में कितना होगा, 30 डेज़ होते हैं। तो 2.5 मंथ में कितने होंगे, 2 + 1/2 इंटू 30 से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या आ गया आपका 75 डेज़। 75 डेज़ हो रहे हैं 2.5 मंथ में। तो हम क्या करेंगे, 75 से 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 75 का 225 जो उसका 1 डे का सैलरी थी, तो 1 डे से हमने 75 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका आंसर आया 16,875 रुपीज़ जो है वो कितने 2.5 मंथ में कमाएगा। ओके चलिए अब आप लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है कि नीचे दिए गए नक्शे को देखकर आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो आप आप मैप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन है, विजय चौक है, एंड रफ़ी मार्ग है, राजपथ है, जनपथ है। जनपथ सबसे पहले आपको एक बनाना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके तो नॉर्थ साउथ हमने बना लिया। उसके बाद हम इसको पूरे को डायरेक्शन को देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या दिया है, रफ़ी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस डायरेक्शन में है। रफ़ी मार्ग ये दिखा है, नेशनल स्टेडियम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो नेशनल स्टेडियम जो है वो किस दिशा में है बताइए। रफ़ी मार्ग जो है किस, देखिए हमने फर्स्ट का आंसर है साउथ डायरेक्शन। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने निकाला था, वैसे ही हमने ये क्या कर दिया, साउथ डायरेक्शन। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने आंसर दिया, आंसर देने की कोशिश की है जिस टाइप का क्वेश्चन लिखा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि रफ़ी मार्ग से विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किधर है। विजय चौक आपको दिख रहा है, विजय चौक यहाँ दिख रहा है आपको। विजय चौक से आपका जो है राष्ट्रपति भवन कौन से डायरेक्शन में है, ये कौन सा डायरेक्शन है, इधर से ऐसे है ना, कौन सा डायरेक्शन है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आंसर इसका क्या आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में दिया है। आप दोनों में से कोई, अथवा जो दिया है और में जो दिया रहता है उसमें से दोनों में से कोई सा एक आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको दोनों सिखा रही हूँ ताकि आप किसी में भी कंफ्यूज ना हो। तो नीचे दिए गए आपको मैप को देख के बताना है। आप देखिए बेंचेस दी हैं, आपको ब्लैक बोर्ड दिया है, प्रदर्श पट दिया है, सूचना पट, नोटिस बोर्ड दिया है, दरवाज़ा दिया है, विंडोज़ दिए हैं और अलमीराज दिए हैं। ओके तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखा है कि प्रदर्श पट से सूचना पट किस दिशा में है। ये प्रदर्श पट है, ये प्रदर्श पट है, इससे सूचना पट किस दिशा में है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये अपन ने बनाया था ना, कौन सा डायरेक्शन है बताइए। ये आपका जो है इधर का डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, इस डायरेक्शन है। तो ये वाला इस डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो आपका क्या आएगा, ईस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नक्शे में दरवाज़ा किस दिशा में। अब ये दरवाज़ा भी तो सेम उसी दिशा में है ना, ईस्ट साइड में। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। दोनों का क्या आएगा, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। चलिए थैंक यू सो मच। आपका ये सवाल यहीं ख़त्म होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपने पेपर को रन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में गुड बाय ऑल योर फ्रेंड्स, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।